भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, दृष्टतत्वेन देवेशी स्मरन्ति विष्णुं नित्यशः तृषातुरो यथा वारी तद्वद विष्णुं स्मराम्यहम्। हे देवी, जैसे कोई अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति उसे और कुछ भी नहीं सुहाता है, उसे केवल एक ही बात रहती है कि कहीं से पानी मिल जाए, बस मेरे प्राण बच जाएं। जैसे अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति पानी पानी चिल्लाता है, ऐसे ही मैं अत्यंत व्याकुल प्यासे की तरह निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करता हूं। इसका मतलब है पार्वती जी पूछ रही हैं राम नाम कैसे जपना चाहिए। पार्वती जी का प्रश्न है कि आप निरंतर राम नाम जपते हैं तो मुझे भी कृपा करके बताएं मैं कैसे राम नाम जपूं। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं जैसे जपता हूं जिस भाव से, उस भाव का निरूपण तुमको करके सुना रहा हूं, वैसे ही नाम जप करना चाहिए। जैसे अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति उसे और कुछ भी सुहाता नहीं है, पानी पानी चिल्लाता है, ऐसे ही तृषार्त की तरह वैष्णव का कर्तव्य है कि उसे राम नाम का जप करना चाहिए। हिमेनाकुलितं विश्वं स्मरत्यग्निं यथा तथा तद्वदेवि तु वै विष्णुं स्मरन्ति विबुधादयः। कोई व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में हो और अकस्मात मौसम बिगड़ जाए और हिमपात शुरू हो जाए, बर्फ गिरने लग जाए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है? उसे लगता है कि जैसे तैसे कुछ भी हो जाए, हमें खूब बढ़िया अग्नि मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मैं अब बच नहीं सकता, ठिठुर ठिठुर करके मर जाऊंगा, कांप कांप के मर जाऊंगा। तो जैसे अत्यंत हिमार्दित व्यक्ति भैया कोई पकड़ लो, उनको दिखता कम है, उतरने नितरने की हाथ पैर नहीं पड़ जाए। जैसे कोई हिमार्दित व्यक्ति किसी भी पद्धति से अग्नि को प्राप्त करना चाहता है, अग्नि का स्मरण करता है, आग मिले आग मिले आग मिले, उसी व्याकुलता से मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। अर्थात ऐसे ही श्री राम नाम का जप करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। विराजे। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप निरंतर नाम जप करते हैं तो हमें भी नाम जप की पद्धति बतावें, नाम जप कैसे करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहला उदाहरण तो भगवान शिव ने दिया है। पहला उदाहरण तो ये दिया है कि जैसे अत्यंत प्यासा व्यक्ति बिना पानी के लगता है प्राण निकल जाएंगे और वह सब कुछ भूलकर केवल पानी का स्मरण करता है,
ऐसी व्याकुलता पूर्वक मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। दूसरा उदाहरण दिया, हिमेना कुलितम विश्वम स्मरत्यग्निम यथा तथा तद्वदेव वही विष्णुम स्मरन्ति विबुधादयः। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर बर्फ पड़ जाए, हिमालय में घूम रहा है और बर्फीली हवा चली, फिर बर्फ गिरने लगी, अब बिल्कुल लगता है कि वो मर जाएगा बिना अग्नि के। तो वह जैसे व्याकुल हृदय से अग्नि का स्मरण करता है, किसी भी पद्धति से हमें आग मिले तो मेरे प्राण बचें, उतनी व्याकुलता से मैं भगवान श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करता हूं। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पहले जल का उदाहरण, फिर अग्नि का उदाहरण, तीसरा उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं। पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्यसः तथा स्मरन्ति लोकेशम विष्णुम विश्वेश्वरेश्वरम। पतिव्रता नारी घर का काम धंधा करती रहती है, माला लेकर पति 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 नहीं जपती है, लेकिन उसे निरंतर पति की स्मृति बनी रहती है पतिव्रता नारी को। जैसे किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी को निरंतर अपने कांत का, अपने पति का स्मरण बना रहता है, ऐसे ही हे देवी पार्वती, मैं पतिव्रता नारी की तरह निरंतर श्री रघुनाथ जी की याद करता रहता हूँ। अर्थात इसी पद्धति से भगवान की याद करना चाहिए। कितने उदाहरण हो गए? 3। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं। भय से व्यथित व्यक्ति, उसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, हमको कोई बचा ही नहीं सकता, इतना डर गया है वो आदमी अग्नि से, सिंह से, सर्प से अथवा किसी भी उपद्रव से, इतना डर गया है कि अब वो उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में हम बचने वाले नहीं हैं। तो वैसा व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु वाला है, जिसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है, वह व्यक्ति भयभीत होकर के कोई आश्रय खोजता है कि अब मुझे बचाएगा कौन, किसी शरण का आश्रय लेता है। शरण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर में व्यक्ति चला गया तो सुरक्षित हो गया। भगवान ही सब जीवों के घर हैं और भगवान ही सब जीवों के रक्षक हैं। सब जीव भगवान से ही चले हैं, उसी घर से चले हैं, फिर भटक गए 84 के चक्र में, भटके ही रहे हैं। ये तब तक भय से मुक्त नहीं होंगे जब तक जिस घर से चले हैं उस घर तक जब तक पुनः न पहुंच जाएं। जिन चरणों से दूर हुए हैं उन चरणों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके भय की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमल ही हम लोगों का घर है, भगवान की शरणागति ही हम लोगों का परमाश्रय है। तो जैसे भयार्त व्यक्ति शरण का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हूं। अर्थलोभी यथा धनम, धन का लोभी व्यक्ति सपने भी धन के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है, के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है। ऐसे ही मैं निरंतर लोभी की तरह श्री राम नाम का चिंतन करता हूं, श्री राम जी का स्मरण करता हूं। और उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है
और पुत्र नहीं हुआ, बहुत व्याकुल है, किसी भी कीमत पर पुत्र हो जाए, चाहे कोई डॉक्टर चाहे जितना पैसा ले ले, वैद्य ले ले, कोई पूजा पत्र